तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव है क्लास 12th वालों का, उसका जो मोस्ट 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो तीनों स्ट्रीम के बच्चे हैं सभी के लिए होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, जो पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा वो यहाँ पर कुछ दिया रहेगा। देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़कर 1 से लेकर जो 4% है उसको बनाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर गद्यांश देख पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पर गद्यांश नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि जो गद्यांश रहता है हर बार जो एग्जाम पूछता है उसमें हर बार उसका अलग अलग पैटर्न रहता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि भारत की समस्या कैसी है। तो भारत की समस्या भिन्न भिन्न है। आप लोग इसको पढ़िएगा तो यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि जो भारत की समस्याएं हो भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है कि देश के विकास में बाधा क्या है। तो जनसंख्या है जो वृद्धि है वो अधिक बढ़ रहा है, ठीक है। इसी कारण से जो देश है उसको विकास नहीं कर पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है कि जनसंख्या शास्त्रियों के लिए जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो आंकड़ों का अंबार है। जो जनसंख्या शास्त्री है उनके लिए जो जनसंख्या है वो आंकड़ों का अंबार है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनसंख्या वृद्धि राजनीतिज्ञ के लिए क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि जो है राजनीतिक के लिए वोट बैंक है। क्या है? वोट बैंक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 5 रहेगा, 5 से जो 8 रहेगा क्वेश्चन वो भी रहेगा आप लोगों का यहाँ पर गद्यांश से दिया हुआ। तो इसको भी पढ़कर बनाना है और यह जो रहेगा अपठित रहेगा गद्यांश, यानी कि इसको पढ़ लीजिए उसके बाद यहाँ पर इसको बनाना है, ठीक है। अपठित रहेगा। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन है, उन्हें मेरा अभिनंदन है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है कि ऋषि मुनियों को क्या करने से पूत हुई भारत की माटी। तो तप करने से ऋषि मुनियों को पूत हुई भारत की माटी। यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। जिनके तप से पूत हुई भारत की मिट्टी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत देश की माटी कैसा है। तो स्वर्णिम है। कैसा माटी है? स्वर्णिम है, ऐसा उस गद्यांश से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आत्ममंथन के हित किस धारा पर चलते हैं। तो आत्ममंथन के हित 80 जो धारा उसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसका दीप जलता है। तो मोम का जो है दीप जलता है, ठीक है। तो आप लोगों का जो यहाँ पर जो क्वेश्चन था 1 से लेकर 8 तक वो पठित से था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर जो इतना भी आगे क्वेश्चन रहेगा वो सारा का सारा बुक से रहेगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पर शुरू करते हैं। 9 क्वेश्चन है। कह रहा है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो संचार के मुद्रण माध्यम में किसको शामिल किया गया है। तो पत्रिकाएं को, फैमलेट्स को, समाचार को, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को जो मुद्रा माध्यम में शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत का जो हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र है उसको कौन सा मानते हैं हम लोग? उदत मार्तंड। कौन सा है? उदत मार्तंड को हम लोग हिंदी का जो है प्रथम समाचार पत्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर 11 है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। तो सरस होता है, सरस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो एक अच्छे संपादक में क्या गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है दृश्य श्रव्य व्यवस्था माध्यम, दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम ये सब नहीं होना चाहिए। एक संपादक में ये सब गुण नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक संपादक में क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे एक भाषा पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए और सामान्य ज्ञान जानकारी होना चाहिए, तकनीक का ज्ञान जानकारी होना चाहिए। ये संपादक में ऐसा गुण होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा अवसर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मारेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यानी कि दृश्य श्रव्य माध्यम हो गया, दृश्य माध्यम हो गया, श्रव्य माध्यम हो गया, ये सब गुण नहीं होना चाहिए संपादक में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिमाइंडर को हिंदी में कहते हैं स्मृति पत्र, ठीक है। किसे कहते हैं? स्मृति पत्र, जिसको याद करके लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नई संचार भाषा को जन्म किसने दिया। तो नई संचार जो भाषा है उसको जन्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने दिया, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो नई संचार भाषा है उसको जन्म दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है। तो जो चरमोत्कर्ष है वो लेखन का यहाँ पर फीचर नहीं है, ठीक है, चरमोत्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया था। तो प्रथम जो
प्रेस था उसका गठन 1900 कब किया गया था, तो 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1952। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है कि सॉरी, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अगला है वहाँ पर पद्यांश दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ पद्यांश पढ़ लीजिएगा। ठीक है। श्रृंगार रहा जो निराकर, रस कविता में उच्छ्वसी धार, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है इसको। चलिए इसका हम लोग आंसर करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है 17 नंबर, श्रृंगार कैसा था, तो श्रृंगार था निराकार। अभी हम लोगों ने देखा जो श्रृंगार है वो निराकार था। ठीक है। यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है सब सारा का सारा आंसर यहाँ पद्यांश से मिल जाएगा, तो आप लोग पद्यांश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि पीडीएफ चाहिए, फिर मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है। नहीं तो आप लोग व्हाट्सअप कर देंगे, मैं व्हाट्सअप का नंबर जो कमेंट कर दूंगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि प्राणों में क्या भरता है, तो प्राणों में रंग रंग भरता है, राग रंग। ठीक है। क्या भरता है, राग रंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि आकाश बदल कर क्या बन गया, तो आकाश बदल कर मही बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है कि प्रिय का मौन कैसा था, तो प्रिय का मौन संगीत से भरा हुआ था, संगीत भरा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि देवसेना किससे प्रेम करती थी, जो देवसेना थी वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है। क्या नाम था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन था, जो अज्ञेय था उसका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि माता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था, तो ममता जो कालिया था उसका जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है। कहाँ पर हुआ था, बनारस में। और कब जन्म हुआ था, 1940 में जन्म हुआ था। शायद पूछेगा तो इसको भी याद कर लीजिएगा कि जो ममता कालिया था उसका जन्म बनारस में 1940 में हुआ था। ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है कि आडंबर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो आडंबर शब्द मतलब क्या होता है, दिखावा करना, यानी कि डिंग डांग फेंकना, बड़े बड़े दिखावा करना ही आडंबर कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 है कि निम्नलिखित में अमझार क्या है, तो अमझार जो है वो गाँव का एक नाम है। ठीक है। उसी को अमझार यहाँ पर बताया गया है। पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26, सवंतिया कहानी में मुख्य पात्र कौन है, तो सवंतिया कहानी जो है उसमें मुख्य पात्र है वो हरगोविंद है। कौन है, हरगोविंद है। और यह क्या करता है, संदेश, जो गांव है गांव में संदेश पहुंचाने का काम करता है हरगोविंद। और यह कहानी है सवंतिया उसका मुख्य पात्र है, यानी कि मेन कैरेक्टर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि रंगभूमि उपन्यास किस वर्ष छपा था, तो जो रंगभूमि उपन्यास था वो कब छपा था, 1932 में छपा था। ठीक है। कब छपा था, 1932 में छपा था। और पूछेगा कि जो रंगभूमि है उपन्यास है उसका लेखक कौन है, तो उसका जो लेखक है वो प्रेमचंद है। कौन है, प्रेम। ठीक है। प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है। प्रोसेस लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा कि जो रंगभूमि उपन्यास है उसका लेखक प्रेमचंद है और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यह है कि क्वेश्चन नंबर 28, सूरदास की झोपड़ी पाठ का लेखक का नाम बताइए। तो जो सूरदास की झोपड़ी है इस पाठ का लेखक प्रेमचंद है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि कोइया से क्या अभिप्राय है, यानी कि कोइया का क्या अर्थ है, तो जल में उगने वाला पुष्प को ही यहाँ पर कोइया बताया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मालवा में कौन जमा रहता है, तो मालवा में कौन जमा रहता है, मानसून को बताया गया है कि मालवा में जमा रहता है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और मैं और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।